नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे शिरोमणि अकाली दल की। भारत का एक ऐसे राजनीतिक दल जिसकी पहचान धार्मिक भी रही। भारतीय जनता पार्टी के नेचुरल एलाई में से एक शिरोमणि अकाली दल रहा है। लेकिन आज सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या शिरोमणि अकाली दल भी शिवसेना के नक्शे कदमों पर चल रहा है? शिवसेना भी भारतीय जनता पार्टी का नेचुरल एलाई रहा था बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में। उसी तरह से शिरोमणि अकाली दल प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ नेचुरल एलाई रहा है। नेचुरल एलाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी विचारधारा भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत अधिक नजदीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद इन दलों का जिस प्रकार से शिवसेना का अस्तित्व पर सवाल उत्पन्न हुआ, ठीक इसी तरह से शिरोमणि अकाली दल पर जिस तरह से शिवसेना में टूट हुई और बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे से पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को असली शिवसेना बता करके उनके हाथों में चुनाव चिन्ह आया और पार्टी का असली नाम। ऐसा ही शिरोमणि अकाली दल में भी दिखाई दे रहा। पिछले दिनों बेअदबी का मुद्दा का आरोप लगाते हुए पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक सुखदेव सिंह ढींसा, बीबी जागीर कौर, प्रेम सिंह चंदूमाजरा, परमिंदर सिंह ढींसा, सुरजीत सिंह रखरा, गुरु प्रताप सिंह बडाला, हरिंदर सिंह चंदूमाजरा और पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह भूलेलाल राठा ने पार्टी में विरोध के स्वर को मजबूत किया। शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में इन नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया। अब ये नेता चाहते तो एक नई पार्टी बना सकते थे, लेकिन इन नेताओं ने भी फैसला किया कि उनको शिरोमणि अकाली दल में ही रह करके शिरोमणि अकाली दल में रह करके लड़ाई लड़नी। और ऐसे में अब दोनों ही गुट आमने सामने नजर आते। यद्यपि जिन बागी नेताओं का, जिनमें प्रेम सिंह चंदूमाजरा, सुखदेव सिंह ढींसा और बीबी जागीर कौर जैसे नेता शामिल थे, इन लोगों की जो मांग थी कि जो बेअदबी के मुद्दे को लेकर के अकाल तख्त में जाकर के पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल माफी मांगे। पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल माफी मांगने को तैयार हैं और उन्होंने अब अकाल तख्त जाकर के इसके लिए लिखित में माफी भी मांगी। साथ ही उन्होंने याद दिलाया है कि उस बेअदबी को लेकर के पार्टी के पूर्व प्रधान और पार्टी के संस्थापक प्रकाश सिंह बादल ने भी माफी मांगी। सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में पार्टी के इन दिनों अनुशासन कमेटी जो कोर ग्रुप की जो बैठक चल रही है, उसमें सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल ने इस बात को कहा है, पार्टी नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, शिरोमणि अकाली दल उस प्रताड़ना को सहन नहीं करेगा। शिरोमणि अकाली दल अपनी विस्तृत योजनाओं को लेकर के आनंदपुर साहिब में जल्द ही बैठक करेगी। उससे पहले वो 3 अगस्त के महीने में ही 3 बड़े राजनीतिक कार्यक्रम करने वाली। इसमें 15 अगस्त को खन्ना के गांव इसुड़ा में शहीद कर्नल सिंह की शहादत की याद में 19 अगस्त को रखर पुनिया के अवसर पर बाबा बकाला में तथा 20 अगस्त को संत हरिचंद सिंह लोंगोवाला की पुण्यतिथि के अवसर पर लोंगोवाला में राजनीतिक सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मीटिंग में वरिष्ठ नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ राजनीतिक बदलावखोरी का कड़ा संज्ञान लिया है और इस तरह से पार्टी को एकजुट करने का प्रयास सुखबीर सिंह बादल कर रहे हैं। लेकिन पार्टी में जिस प्रकार से विभाजन हो चुका है, पार्टी को अब एकजुट करना सुखबीर सिंह बादल के बस की बात नहीं दिखाई दे रही। जिस प्रकार से सुखदेव सिंह ढींसा, प्रेम सिंह चंदूमाजरा और बीबी जागीर कौर ने विरोध का स्वर को बुलंद किया है,
और पार्टी में रह कर के न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उसे ऐसा ही लगता है कि जैसा हर्ष शिवसेना का हुआ था, ऐसा ही शिरोमणि अकाली दल के साथ ना। सुखबीर सिंह बादल के माफी पर मुख्यमंत्री भगवत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने भी सवाल किया है और उन्होंने कहा है सवाल माफी गलती की होती है, चूक की होती है, अपराध की माफी नहीं होती है। बेअदबी का मुद्दा पंजाब विधानसभा चुनाव के समय में भी जोर शोर से उठा था और उसको लेकर के शिरोमणि अकाली दल का पिछले 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही फीका रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल का एक धड़ा, जिसमें सुखदेव सिंह ढींसा भी शामिल थे, प्रेम सिंह चंदूमाजरा और बीबी जागीर कौर जैसे नेता शामिल थे। इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का मन बनाया था और पार्टी पर दबाव भी बनाया था, लेकिन पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल किसान मुद्दे को आगे रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया और उसके बाद पार्टी का चुनावी प्रदर्शन बहुत ही बेकार रहा, जिससे परेशान होकर के पार्टी के इन वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया। देखना दिलचस्प होगा कि शिरोमणि अकाली दल क्या शिवसेना के रास्ते पर शिवसेना जैसा ही शिरोमणि अकाली दल का हर्ष होता है, या फिर इसका जो इस विवाद का अंत है सुखद होता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।